So before going into the main topic of how to select a research topic, we should understand the importance of our research title. ठीक है, सो ये जो इम्पोर्टेंस है ना, ये एक्चुअली को रिलेटेड होता है कि आपके रिसर्च का जो टॉपिक है, फाइनली आप जो रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे उसका ही रिसर्च टाइटल होगा. तो देखिए ये लाइन पढ़ी, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक सो दैट इट वुड बी मोर एक्यूरेट, ऑल्सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू फाइंड द रिसर्च गैप. ठीक है, सपोज मैं तो मार्केटिंग मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो वहां से एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, एक प्रमोशनल टैक्टिक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट. तो मैं सपोज मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करूंगा. ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेप होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बोलूंगा कि लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीजें करना पड़ता है. ठीक है, सो टाइटल देने के लिए योर टाइटल शुड बी वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, तो देखिए ये अगर एग्जांपल हम लेके फाइंडिंग आउट द इम्पैक्ट ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है. ठीक है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट क्या क्या होता है, बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए होता है, सर्विस के लिए होता है. ठीक है, तो इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सर्च फॉर डेटा एंड गैप एंड रिसर्च क्वेश्चंस. ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन गैप ढूंढने के लिए और डेटा कलेक्ट के लिए जो फैक्टर्स हम लोगों को चाहिए, वो फैक्टर्स भी डेवलप करने के लिए या तो ढूंढने के लिए बहुत सारा टाइम चला जाएगा. ठीक है, next, for making your title specific, you should ask yourself what are the uses or importance of your said topic. For this topic, celebrity endorsement, suppose what is the importance or what are the uses of celebrity endorsement. celebrity endorsement क्यों किया जाता है? इसको किया जाता है ताकि प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोमोट किया जा सके. ठीक है, तो प्रोमोट करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस को सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट यूज होता है. ठीक है, तो टाइटल शुड बी फाइंडिंग आउट द इम्पैक्ट ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फॉर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स. अभी पर्सनल केयर प्रोडक्ट क्यों? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट क्यों? टू मेक इट मोर स्पेसिफिक. ठीक है, प्रोडक्ट में तो एक प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं. सपोज एफएमसीजी हो गया और सपोज फूड बेवरेजेस हो गया और मेडिसिन हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ये भी स्पेसिफिक हो गया, थोड़ा स्पेसिफिक. अभी Now this title explains little bit about your work. अगर ये टाइटल आप देंगे आपके रिसर्च के लिए, तो पढ़ने से समझ में आएगा रीडर को कि ये रिसर्च किसके बारे में है, किस चीज के ऊपर है. ठीक है, Now this title explains little bit about your work, but to make it more specific, you can add target of your title. ठीक है, टारगेट ऑफ योर टाइटल मीन्स मेरा मेन मुद्दा क्या था, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट. अभी हमने देखा कि उसका वर्क क्या है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का वर्क है प्रोडक्ट को प्रमोट करना, तो हमने चूज किया क्या, पर्सनल केयर प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्या होता है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का टारगेट क्या होता है. ठीक है, टारगेट ऑब्वियसली कस्टमर्स. ठीक है, तो टॉपिक ये हो सकता है कि फाइंडिंग आउट द इम्पैक्ट ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फॉर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स अमॉन्ग कॉलेज स्टूडेंट्स. ठीक है, कस्टमर का भी स्पेसिफाई हो गया, कॉलेज स्टूडेंट हो गया या स्कूल स्टूडेंट होगा या independent होगा, like earning students or suppose earning people or people who are in service sector etc. ठीक है, so to keep this thing in mind, while selecting a particular research title, you should make your title very 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 specific. ठीक है, अगर आप स्पेसिफिक नहीं करेंगे तो आपका ही दिक्कत होगा. ठीक है, और एक चीज, जो टाइटल होता है वो आपके रिसर्च के प्रॉब्लम के ऊपर बेस करके होगा. ठीक है, अगर आपका रिसर्च का जो प्रॉब्लम है वो स्पेसिफिक है, ठीक है, वो स्पेसिफिक है, तो आपका टाइटल भी स्पेसिफिक होगा. ठीक है, तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा कि सपोज एक टॉपिक, उस टॉपिक का यूज क्या है, उस यूज से भी आप रिसर्च कर सकते हैं, और उस टॉपिक का जो मेन एम है और जो मेन टारगेट है वो क्या है. अगर आप ये तीन चीजें मिला देंगे तो आपका रिसर्च टाइटल स्पेसिफिक हो जाएगा.